नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हम में से लगभग हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। ईएमआई, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। सुनने में तो ये एक बड़ी सुविधा लगती है ना? पर क्या हो अगर यही सुविधा चुपचाप किसी के भविष्य की करोड़ों की दौलत को खत्म कर रही हो? तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि ये आसान सा लगने वाला फाइनेंशियल फैसला असल में कितना ज्यादा महंगा पड़ सकता है। हम में से कई लोगों के लिए महीने की शुरुआत कुछ ऐसी ही होती है। एक के बाद एक ईएमआई कटने के मैसेज आने लगते हैं। महीना शुरू हुआ नहीं कि सबसे पहले कार की ईएमआई अकाउंट से कट जाती है और उसके ठीक पीछे पीछे घर के लोन की बड़ी वाली ईएमआई कटने का मैसेज भी आ जाता है। अरे हाँ, वो जो नया वाला फोन लिया था उसकी किश्त, उसे कैसे भूल सकते हैं भला। और फिर आखिर में आता है वो क्रेडिट कार्ड का बिल, जिसे बड़ी ही आसानी से ईएमआई में कन्वर्ट करवा लिया गया था। और नतीजा, सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होती है और देखते ही देखते 48 घंटे के अंदर गायब। लेकिन पता है, यहाँ सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ वो ब्याज नहीं है जो चुकाया जा रहा है। असली नुकसान तो वो है जो आंखों से दिखता ही नहीं, वो पैसा जो शायद किसी के रिटायरमेंट को सिक्योर कर सकता था। और यहीं से असल में एमआई लाइफस्टाइल का जाल शुरू होता है। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। अब लोग चीजें नहीं खरीदते, अब मंथली पेमेंट्स खरीदी जाती हैं। 15 लाख की कार 15 लाख की नहीं बल्कि 28,000 की ईएमआई दिखती है, और 1.25 लाख का आईफोन वो बस 5,500 की महीने की किश्त है। अकेले अकेले तो ये सब मैनेजेबल लगता है, पर जब ये सब एक साथ जुड़ता है तो एक ऐसा मकड़जाल बन जाता है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ज्यादातर लोग अपने फाइनेंस को कुछ इस तरह से देखते हैं। सैलरी आई, उसमें से सारी ईएमआई घटाई और जो कुछ बचा वो बचत है। लेकिन अमीर बनने की सोच, या कह लें कि फाइनेंशियली फ्री होने की सोच, ठीक इसके उलट है। वहाँ सैलरी आते ही सबसे पहले निवेश किया जाता है और फिर जो पैसा बचता है उससे लाइफस्टाइल चलाई जाती है। सोच का बस ये छोटा सा फर्क ही लिटरली ये तय करता है कि कोई अमीर होकर रिटायर होगा या जिंदगी भर दूसरों पर निर्भर रहेगा। तो ये गलती कितनी महंगी पड़ सकती है? चलिए अब बात करते हैं उस एक गलती की जिसकी कीमत करोड़ों में हो सकती है। जी हाँ, एक ईएमआई की असली कीमत। चलिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई 10 साल तक हर महीने 25,000 रुपए की ईएमआई भरता है, तो 10 साल में कुल मिलाकर 30 लाख रुपए चुकाए गए। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा हिसाब लगता है ना? पर क्या ये पूरी सच्चाई है? नहीं, असली कीमत ये 30 लाख है ही नहीं। असली कीमत इससे बहुत बहुत ज्यादा है। असली कीमत है 4 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। चौंक गए? ये सच है। अगर ईएमआई चुकाने की जगह हर महीने यही 25,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो उतने ही समय में 4 करोड़ से ज्यादा की दौलत बनाई जा सकती थी। ये है कंपाउंडिंग की ताकत, जो या तो किसी के लिए काम कर सकती है या ईएमआई के रूप में उसके खिलाफ। फाइनेंस की दुनिया में इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। ये वो 4 करोड़ की दौलत है जो आज की किसी चीज के लिए कुर्बान कर दी गई। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, पर यही वो चाबी है जो ये समझाती है कि क्यों बहुत से लोग कभी अमीर नहीं बन पाते। तो सवाल ये है कि ऐसा होता कैसे है? एक बिल्कुल हार्मलेस सी लगने वाली ईएमआई दौलत की एक खामोश हत्यारी कैसे बन जाती है? इसका सीधा सा जवाब है, ये वेल्थ क्रिएशन के सबसे पावरफुल इंजन यानी कंपाउंडिंग को जड़ से खत्म कर देती है। देखिए, कंपाउंडिंग का जादू सिर्फ 3 आसान नियमों पर चलता है। 1, जल्दी शुरू करें। 2, लगातार निवेश करें। और 3, बिना किसी रुकावट के लंबे समय तक निवेशित रहें। बस। और ईएमआई? वो एक एक करके इन तीनों नियमों को तोड़ देती है। ये निवेश की शुरुआत में ही देरी कर देती है। ये हर महीने निवेश के लिए बचने वाले पैसे को कम कर देती है, जिससे कैश फ्लो का स्ट्रेस हमेशा बना रहता है। और अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो ये निवेश को तोड़ने पर मजबूर कर सकती है। याद रखिए, पैसे से ज्यादा कीमती है समय, और ईएमआई सीधे सीधे वही कीमती समय चुरा लेती है। ईएमआई का सबसे बड़ा जाल साइकोलॉजिकल है। मन को ये तसल्ली रहती है कि अरे ये तो सिर्फ 4,999 रुपये महीने की ही तो बात है। लेकिन जब ऐसी कई सारी छोटी छोटी ईएमआई कई सालों के लिए जुड़ जाती हैं तो अचानक पता चलता है कि सैलरी का 60 से 70% तो सिर्फ किश्तें भरने में ही जा रहा है। मतलब आज अमीर दिखने की कोशिश में कल के लिए असल में कैश पुअर बना जा रहा होता है।
तो क्या इस जाल से निकलने का कोई रास्ता है? बिल्कुल है। चलिए अब गियर बदलते हैं और बात करते हैं सॉल्यूशन की, कि कैसे इस ईएमआई के जाल से बचकर अपने फाइनेंशियल फ्यूचर पर कंट्रोल पाया जा सकता है। जो लोग फाइनेंशियली स्मार्ट होते हैं वो कर्ज को अलग तरह से देखते हैं। वो ये पक्का करते हैं कि उनकी टोटल ईएमआई उनके इनकम के 35% से ज्यादा कभी ना हो। वो गैजेट्स या छुट्टियों जैसी लाइफस्टाइल ईएमआई से दूर रहते हैं। उनका मंत्र सिंपल है, पहले निवेश बाद में खर्च। वो हमेशा ज्यादा ब्याज वाले लोन को सबसे पहले खत्म करने पर फोकस करते हैं, एक इमरजेंसी फंड बनाकर रखते हैं और हर सैलरी हाइक के साथ अपना निवेश भी बढ़ाते हैं। सीधी सी बात है, वो लोन को यूज करते हैं, लोन को खुद को यूज नहीं करने देते। इस पूरी बात का निचोड़ क्या है? देखिए, उम्र के हर दशक का एक फाइनेंशियल गोल होता है। 30s का दशक कंपाउंडिंग का है, 40s का दशक उस दौलत को मजबूत करने का है और 50s का दशक उसे बचाने का है। अगर किसी के 30s और 40s सिर्फ ईएमआई चुकाने में ही निकल गए तो बहुत मुमकिन है कि 60s का दशक दूसरों पर निर्भरता में गुजरे। जो समय आज हाथ से निकल रहा है वो बाद में वापस नहीं आ सकता। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। ईएमआई किसी के रिटायरमेंट को रातों रात खत्म नहीं करती, ये उसे धीरे धीरे चुपचाप खत्म करती है, हर एक आसान और किफ़ायती मंथली इंस्टॉलमेंट के साथ। तो अगली बार जब कोई चीज़ ईएमआई पर लेने का ख्याल आए तो एक सवाल ज़रूर सोचना चाहिए, क्या ये चीज़ भविष्य की फाइनेंशियल फ्रीडम की कीमत पर लेना वाकई में वर्थ इट है?